अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस। मियोसिस एक ग्रीक वर्ड है जो कि मियोम से निकला है, जिसका मतलब होता है रिड्यूस होना या कम हो जाना। मतलब इज अ टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब एक सेल जो कि डिवाइड करता है डॉटर सेल्स में, और हर सेल में जो क्रोमोसोम की तादाद है वो पेरेंट सेल की निस्बत क्या होगी, हाफ होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये किस सेल में होती है, तो मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है। और कब होती है? एनिमल्स में जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, मतलब स्पर्म और एग बनते हैं, तब होती है। और प्लांट्स में जब स्पोर फॉर्मेशन होती है तब उस वक्त ये सेल डिवीजन होती है, मियोसिस सेल डिवीजन होती है। तो हर डिप्लॉइड सेल में 4 सेल, हर डिप्लॉइड सेल के डिवीजन से 4 सेल बनते हैं। और उसमें जो रेप्लिकेशन होती है, जब ये प्रोसेस होगा तो सिर्फ एक दफ़ा मियोसिस जब होगी तो सिर्फ एक दफ़ा रेप्लिकेशन होगी और 2 कंसेक्टिव डिवीजन होगी। सिंगल रेप्लिकेशन फॉलोड बाय सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय 2 कंसेक्टिव डिवीजन, कि 2 कंसेक्टिव डिवीजन होगी और एक सेल से 4 सेल बनेंगे। एक दफ़ा डिवीजन हो तो फिर 2 सेल बनते हैं, लेकिन जब 2 दफ़ा डिवीजन होगी, जैसे ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगा, 2 बनेंगे, एक डिवीजन, फिर डिवाइड करेगा, 4 बनेंगे। अब ये 2 डिवीजन है, तो एक दफ़ा सेल 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, फिर दूसरी दफ़ा वो सेल 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, 4 सेल बनते हैं। तो रेप्लिकेशन डीएनए की एक दफ़ा हुई है, लेकिन सेल 2 दफ़ा डिवाइड किया, 2 दफ़ा डिवीजन हुई है, इसीलिए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन जो है, ये जो होल प्रोसेस है, इसको 2 फेजेस में, 2 स्टेप्स में, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मियोटिक 1 डिवीजन, मियोटिक 2 डिवीजन। मियोटिक 1 डिवीजन जो है वो रिडक्शन डिवीजन भी कहलाती है, लेकिन जो मियोटिक 2 डिवीजन है ये इक्वेशनल डिवीजन कहलाती है या माइटोटिक डिवीजन कहलाती है। जस्ट लाइक टू माइटोसिस, इसमें सेम ट्रांसफ़र होता है जैसे माइटोसिस में होता है, लेकिन मियोटिक 1 डिवीजन या मियोसिस 1 जो है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल, सो हमने इसको रिडक्शन डिवीजन का नाम भी दिया है। मियोसिस 1 और 2 उसको आगे फर्दर फेजेस में डिवाइड किया गया। मियोसिस 1 को पी मैट 4 फेजेस में डिवाइड किया गया, मियोसिस 2 को पी मैट 4 फेजेस में डिवाइड किया गया। पी मैट स्टैंड फॉर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, लेकिन सबकी सेम फेजेस है, इसलिए फिर हमने उनको उनकी टाइप्स के लिहाज से नंबर डिनोट किया। मियोसिस 1 है तो उसकी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और मियोसिस 2 है तो उसकी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। मियोसिस 1 जो है इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इसकी सबसे पहले प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 एक लॉन्ग फेज है, पर लॉन्ग फेज है मतलब इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेज। डिफरेंट टू माइटोसिस, मतलब माइटोसिस से थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वह हम आगे डिस्कस करते हैं। डिप्लॉइड सेल में सिर्फ होती है, और डिप्लॉइड जो सेल होता है उसमें 2 होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दोनों एक एक पेरेंट से आते हैं। जैसे कि एग्जांपल में नीचे दिया हुआ कि ये एक सेल है, ये डिप्लॉइड सेल है, इसमें 2, ये डिप्लॉइड सेल है, इसमें 2 क्रोमोसोम है, तो दोनों क्रोमोसोम 2 अलग अलग पेरेंट से आते हैं। एक जैसे कि स्पर्म से आ रहा है उसमें एक क्रोमोसोम मौजूद है, दूसरा एग से आ रहा है उसमें एक क्रोमोसोम मौजूद है। तो मतलब कि एक डिप्लॉइड सेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं, दोनों होमोलॉगस कहलाते हैं, शक्ल सूरत में बिल्कुल सेम होते हैं। तो वो दोनों 2 अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं, एक फादर से आता है, एक मदर से आता है क्रोमोसोम। मियोसिस में एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम क्या होता है कि जब एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, उसमें 2 क्रोमोसोम है, एक एक क्रोमैटिड है दोनों का, लेकिन जब ये सेल मियोसिस करेगा तो ये इंटरफेस से गुजरेगा, और इंटरफेस के दौरान मियोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा, मतलब सेल डिवीजन करेगा तो वो इंटरफेस से गुजरेगा। अब इंटरफेस में एस फेज है, एस फेज में हर क्रोमोसोम वो अपने जैसा एक और क्रोमैटिड डेवलप कर लेता है। तो इसके पास ये भी सेंट्रोमेयर एक है, ये 2 है, 2 सेंट्रोमेयर, इसमें भी 2 ही सेंट्रोमेयर हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही सेंट्रोमेयर से बिलोंग करते हैं। ये दोनों क्रोमैटिड एक ही सेंट्रोमेयर से बिलोंग करते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमैटिड जितने किसी सेल में होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमैटिड या नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर, नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर पे डिपेंड करता है। इस सेल में 2 सेंट्रोमेयर 2 क्रोमोसोम, इस सेल में 2 सेंट्रोमेयर 2 क्रोमोसोम, लेकिन ये 4 क्रोमैटिड रखता है, ये 2 क्रोमैटिड रखता है। फिर इसमें क्या हुआ है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए जो कि एस फेज से गुजरने पर हुआ है। अब प्रोफेज में या मियोसिस 1 में या मियोसिस में G2 फेज नहीं होती।
बस इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिमिलर, वो क्रोमोसोम जो सिमिलर तो हैं बट नॉट आइडेंटिकल, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसके बाद जो स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 है इसको हम डिस्कस करें तो इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये प्रोफेज 1 को फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया। अब इनको हम याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि लाओ ज़रा पानी डाल दें, लाओ में से एल लेप्टोटीन, ज़रा में से जी जाइगोटीन, पानी में से पी पैकेटीन, डाल में से डी डिप्लोटीन और दें से मीन डायकाइनेसिस। तो ये सारे वर्ड इसको शो करते हैं, इसको डिनोट करने के लिए हम छोटी सी ट्रिक बनाई है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ये 5 इसकी सब स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 की। इसमें जो लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। इससे पहले जो इंटरफेज है ना उसमें क्रोमोसोम इनविजिबल होते हैं। ये इस तरह से एक सेल है, अब इस सेल में न्यूक्लियस मौजूद है, तो न्यूक्लियस में ये क्रोमैटिन मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड मौजूद है, मतलब क्रोमोसोम नहीं विजिबल। तो लेप्टोटीन में पहला काम यही होगा, क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम पहले लंबे लंबे होते हैं, वो शॉर्ट होना शुरू होते हैं, उनका डायमीटर लेंथ उनकी कम होना शुरू हो जाती है, थिकनिंग उनमें होती है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस, सेल में न्यूक्लियस का जो साइज़ है ये हमने न्यूक्लियस से शो किया है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियस का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज, होमोलोगस गेट्स क्लोजर, जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं। और ये जो स्टेज है ये थोड़ी देर के लिए रहती है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, मतलब लास्ट फॉर फ्यू आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए स्टेज रहती है। इसके बाद है जाइगोटीन। जाइगोटीन में जो फर्स्ट एसेंशियल प्रोसेस है मियोसिस में, जो फर्स्ट एसेंशियल है जिस पर्पस के लिए मियोसिस हो रही है वो है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का इकट्ठे होना। होमोलोगस का जो इकट्ठे होना है, जो पेयर अप होना है, उनका जुड़ना है, वो बहुत स्पेसिफिक है और एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट है, खास पॉइंट से जुड़ते हैं। नो डेफिनेशन स्टार्टिंग पॉइंट, कब ये प्रोसेस होगा ये कोई पता नहीं, लेकिन जब पेयरिंग होगी कहाँ से होगी ये स्पेसिफिक है। ईच पेयर वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, लेकिन कभी भी वो एक दूसरे में फ्यूज़ नहीं होते। इससे वो क्रोमोसोम का एक गुच्छा सा बन जाता है, उसे हम बाईवैलेंट या टेट्राड का नाम देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे देखा है कि ये 2 क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम एक ये क्रोमोसोम, दोनों एक दूसरे करीब करीब आ गए, लेकिन प्रोमिनेंट है, डिफ्रेंशिएटेड है, अलग अलग नज़र आ रहे हैं, उसके बावजूद ये एक दूसरे करीब हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये है बाईवैलेंट क्रोमोसोम। बाईवैलेंट 2 क्रोमोसोम इकट्ठे मौजूद है, या टेट्राड या 4 क्रोमैटिड इकट्ठे मौजूद है, तो हमें इनके 4 क्रोमैटिड या 2 क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। इसके बाद है जी पैकेटीन। पैकेटीन में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम वो कंप्लीट हो जाती है, मतलब क्रोमोसोम एक दूसरे करीब करीब आ जाते हैं। क्रोमोसोम मोर एंड मोर थिक, बाईवैलेंट हैज़ 4 क्रोमैटिड, ये 4 हैं, तो मतलब ये 2 क्रोमोसोम है तो उनमें 4 क्रोमैटिड्स हैं। अब क्रोमोसोम एक दूसरे के इर्द गिर्द रैप करते हैं, तो उनके दरमियान में जो उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक ये क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, ये क्रोमोसोम, इसके ये जो 2 क्रोमैटिड्स हैं, इनका जो दोनों का सेंट्रोमेर है वो सेम है, हम इन दोनों सेंट्रोमेर को नाम देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों के इकट्ठे। अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेम के सेम रहते हैं, लेकिन इनके साथ जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, मतलब ऐसे क्रोमैटिड्स जो 2 अलग अलग क्रोमोसोम से बिलोंग करते हैं, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम अलग अलग है। अब इनके ये जो आपस में क्रोमैटिड्स हैं ये नॉन सिस्टर है, दोनों का सेंट्रोमेर डिफरेंट है, इनके दरमियान में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स कियास्मेटा इनमें पहले डेवलप करता है, उसके बाद इनमें एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है, तो हम इसे नाम देते हैं ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है। इनमें रिशफलिंग और रिकम्बिनेशन, इनमें रिशफलिंग ऑफ जीन्स होती है, क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर से रिशफलिंग ऑफ जीन एक्सचेंज होते हैं, इससे जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है, मतलब डिफरेंट कम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं जीन्स के, जिससे जो आने वाली नस्ल है उनमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो पेरेंट्स से थोड़ा बहुत चेंज होती हैं, तो हम इसे नाम देते हैं। इससे क्या होता है जी, जेनेटिक रिकम्बिनेशन से बेटर अडाप्टिबिलिटी बढ़ती है। जो बेहतर जेनेटिक मेकअप के होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जो बेकार के होते हैं वो, जिनका जेनेटिक मेकअप अच्छा नहीं होता, वो इस दुनिया से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है।
मियोसिस का जो असल पर्पज़ है वो बेसिकली जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, और दूसरा पर्पज़ है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम इन द नेक्स्ट जनरेशन। इस तरह से जेनेटिक रिकम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है, तो एनाफेज में एनाफेज 1 में जाके क्रोमोसोम की तादाद हाफ होगी, जो मेंटेनेंस है। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये जो पैकेटिंग स्टेज है ये लास्ट करती है कितनी देर के लिए रहती है, तो ये किसी साल में तो ये हफ्तों के लिए रह सकती है, किसी साल में दिनों के लिए, किसी साल में सालों साल तक ये प्रोसेस रुका रहता है। तो ये है जी पैकेटिन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन। हाँ जी, तो डिप्लोटीन में जो क्रोमोसोम के पेड़ बने थे जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब करीब आए थे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब वो एक दूसरे से दूर तो जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के करीब दूर जाने के बावजूद वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। मतलब नॉट सेपरेटेड ड्यू टू कियाज्मा, जो जिस पॉइंट से वो जुड़े थे, जहाँ से क्रॉसिंग हो रही थी, वहाँ से दूर नहीं होते। एट लास्ट वन कियाज्मा इज प्रेजेंट, वो फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अदर इज सेपरेटेड, बाकी सारे के सारे एक दूसरे से दूर हो जाता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में इस फिगर में दिखाया हुआ है कि ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे से काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कियाज्मा पॉइंट है जहाँ से इनके दरमियान में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है। इसके बाद है जी फिफ्थ स्टेज डायकिनेसिस। डायकिनेसिस में सेपरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे होती है। क्रोमोसोम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं। उनमें जो कंडेंसेशन है कि क्रोमोसोम का बन रहे थे क्रोमैटिन मटेरियल से, वो भी मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियोलाई गायब हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है और स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो स्टेज स्टार्ट होती है, वो है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो चुकी है, स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं। अब काइनेटोकोर फाइबर्स जो कि अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ, वो उसके साथ जुड़ जाते हैं, जो क्रोमोसोम उसमें मौजूद होंगे। जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स, जिन्हें पोलर फाइबर्स का नाम देते हैं, वो भी मौजूद होते हैं इसमें, और एस्ट्रल फाइबर्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। एस्ट्रल फाइबर्स हमेशा मेम्ब्रेन के साथ पूरे माइटोटिक अपरेटस को जोड़ते हैं, और जो काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन क्रोमोसोम के साथ जुड़ते हैं, और जो नॉन काइनेटोकोर, जिन्हें हम पोलर फाइबर्स का नाम देते हैं, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते होते हैं। अब जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स वो अरेंज करते हैं क्रोमोसोम को इक्वेटर पे। सिस्टर क्रोमैटिड्स बिहेव एज यूनिटी, मतलब जितने भी क्रोमैटिड्स थे उनमें जो यूनिटी है वो अरेंज हो जाती है, एक यूनिट के तौर पे काम करती है। मेटाफेज में वो अरेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम के सेंटर में या इक्वेटर पे अरेंज होने से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट का नाम देते हैं, और जब ये प्लेट बन जाती है तो हम कहते हैं कि ये मेटाफेज स्टेज है। इसके बाद जो स्टेज आती है उसका नाम है एनाफेज 1। एनाफेज 1 को रिडक्शन फेज भी कहते हैं। मतलब ये वो फेज है जहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है सेल्स में। अब इसमें क्या होता है, इसमें काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो पोलर फाइबर्स हैं वो इलोंगेट करते हैं। काइनेटोकोर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पोलर फाइबर इलोंगेट करेंगे, और इससे हर क्रोमोसोम जो है वो सेंटर से टूट जाता है, उनका कियाज्मा ब्रेक हो जाता है, और वो अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नॉट सेपरेटेड बट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड, और हर पोल पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहुँचते हैं। इसके बाद है जी टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जब क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जाके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू होती है दोबारा, उनके न्यूक्लियोलाई फिर बन जाता है। 2 न्यूक्लियस बनते हैं एक ही सेल में, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस हो जाते हैं। क्रोमोसोम दोबारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से टीलोफेज स्टेज पे एक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो इस तरह का जो सेल होता है वो डाइकैरियोटिक, यहाँ पे एक एमसीक्यू भी बनता है कि सेल डिवीजन की वो कौन सी फेज़ है जिसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, या जो सेल बाइकैरियोटिक होता है। तो ये है जी मियोटिक 1 डिवीजन। इसमें इसकी चारों फेजेस डिस्कस की गई हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से एक सेल एक डायग्रामेटिकली अपनी सीक्वेंस से गुजरता है। एक जनरल स्केच है जी हमारे पास मेल और फीमेल की रिप्रोडक्शन का, कि यहाँ से फीमेल से एक एग आता है, उसमें एक क्रोमोसोम है, मेल से एक स्पर्म आता है, उसमें एक क्रोमोसोम है। ये दोनों मिलते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट में
यहाँ पे ये सेल है जिसमें 2 क्रोमोसोम मौजूद है, न्यूक्लियोलाई मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, बाहर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। अब इसके बाद ये जर्म लाइन सेल है, इससे बेशुमार सेल्स बनते हैं। पहले चाइल्ड बनता है, चाइल्ड में जर्म लाइन सेल मौजूद हैं। अब वो जब मियोसिस करने लगेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो इंटरफेज से गुजरेगा। एक दफ़ा वो इंटरफेज से गुजरेगा, इंटरफेज में एस फेज में उसमें जो डीएनए है या क्रोमोसोम है वो डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम की तादाद डबल नहीं होती, हमेशा जेनेटिक मेकअप डबल होता है। मतलब जो क्रोमोसोम की तादाद है वो सेम रहती है, जो डीएनए की क्वांटिटी है वो हमेशा डबल होती है। तो मियोसिस 1 होगी, इसमें यहाँ पे पहले तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आएंगे, जैसे हमने पढ़ा है लैप्टोटीन में, ये लैप्टोटीन। उसके बाद जाइगोटीन में उनमें ये कियाजमेटा एक चूंच सी बनेगी। उसके बाद पैकेटीन में उनमें एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होगा, जेनेटिक कम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर होगी। और डिप्लोटीन में, तो डिप्लोटीन में पहले वो एक दूसरे के करीब थे, अब एक दूसरे से फिर दूर हो रहे हैं। इसके बाद आ जाती है डायकिनेसिस। डायकिनेसिस में क्रोमोसोम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं और उनके दरमियान में जो है वो डिस्टेंस आ चुका है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक जी डायकिनेसिस, डायकिनेसिस तक तो प्रोफेज 1 कंप्लीट होती है। इसके बाद बचता है जी मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम एक सेंटर पे अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। इसके साथ 3 फाइबर हैं। ये जो फाइबर है इसे हम नाम देते हैं एस्ट्रल, ASTRAL, एस्ट्रल फाइबर। ये जो फाइबर है जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इन्हें हम नाम देते हैं पोलर फाइबर या नॉन काइनेटोकोर फाइबर। और वो फाइबर जो क्रोमोसोम के साथ जुड़े हुए हैं, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ जुड़े, उन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर। हाँ जी, तो ये है एनाफेज स्टेज। एनाफेज में क्रोमोसोम्स में अट्रैक्शन डेवलप होती है। स्पिंडल फाइबर्स जो कि काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये इलोंगेट करते हैं। और काइनेटोकोर फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्रोमोसोम से अट्रैक्शन पड़ेगी, जिससे उनके दरमियान में जो कियाजमेटा पॉइंट था जिसकी वजह से वो जुड़े हुए थे वो ब्रेक हो जाएगा। एक पूरे का पूरा क्रोमोसोम एक साइड पे मूव करेगा, दूसरे का पूरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पे मूव करेगा। ये एक क्रोमोसोम के साथ ऐसा हो रहा है, सारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेल में मौजूद होते हैं ह्यूमन के, तो सबके साथ ऐसा ही होगा। इस तरह से इसके बाद जो स्टेज आती है वो है टीलोफेज। अब जब क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्रोमोसोम जो है वो उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है, अंदर न्यूक्लियोलाई बन जाता है, न्यूक्लियर प्लाज्म बन जाता है इधर भी। और इस तरह से एक सेल 2 न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम टीलोफेज स्टेज का नाम देते हैं। टीलोफेज वो फेज़ है जिसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसके बाद जो साइटोकाइनेसिस है उसका सेम वही प्रोसेस है जो कि साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स या इन एनिमल्स, इन माइटोसिस में हमने पढ़ी है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी मियोसिस 2 किस तरह से होती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रोसेस को, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।